तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बड़ी अपडेट को लेकर। तो बड़े में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं पहले तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पिछले वीडियो के माध्यम से आपको जब जानकारी दी गई थी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, जिसमें सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि हमारी तरफ से कमेटी का गठन किया गया है, उसके क्रम में आगामी समय के अंदर खाली पदों की जानकारी मिलेगी और उसके बाद में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो ऐसे में बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल था कि सर किसी पत्रकार के कहने से या फिर हम सुनने से इस बात पे बिलीव नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये बात तो आप सभी की बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर योगी जी आप सभी के सामने आकर कह भी दें कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी तब भी आप बिलीव नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक यहाँ पे विज्ञापन जारी नहीं हो जाता। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा से अपनी वीडियोस के माध्यम से कहता हूँ कि लाख आप सभी के सामने नेगेटिविटी क्यों ना हो, थोड़ा सा पॉजिटिव रहकर हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अगर आप सभी चाहे अभ्यर्थी बीएड और बीटीसी करके बैठे हुए हैं, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर अगर सरकार आगामी समय के अंदर विज्ञापन निकाल देती है तो लाखों छात्रों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो इसी उम्मीद में यहाँ पे सरकार की तरफ से आधिकारिक घोषणा भी की गई है, जिसको लेकर पिछले वीडियो में छात्रों ने कमेंट किया था कि सर ये फेक है, असली नहीं है, सरकार की तरफ से ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। तो उन सभी के लिए आवश्यक है कि ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल के माध्यम से वो जानकारियां आप सभी को सबसे पहले दे दी जाती हैं, जो कि सरकार की तरफ से बाद में दी जाती हैं। जैसे ही मैंने वीडियो डाला, वीडियो के लगभग 30 से 35 मिनट के बाद में सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट करके जानकारी आप सभी को दे दी गई थी। इससे आप सभी यहाँ देख ही सकते हैं कि बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों को सुदृढ़ करने के लिए साथ में यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सतत नियोजित कदम उठाए जा रहे हैं। कौन कौन से कदम उठाए गए हैं? विद्यालयों में आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों के नवीन पद सृजन के लिए और रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी है। इसको लेकर यूपी सीएम की तरफ से जानकारी दी गई है। तो नवीन पदों को सृजन करने के लिए और खाली पदों को भरने की नियुक्ति के लिए आज जानकारी यूपी सीएम की तरफ से दी गई, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसी के साथ दूसरा ट्वीट भी यहाँ पे किया गया है, जिसको देखना है वो जाकर देख भी सकते हैं कि विषय की महत्वता को दृष्टिगत रखते हुए राजस्व परिषद के अध्यक्षता में जो कमेटी का गठन कर दिया गया है, जिसके सचिव यहाँ पे बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव होंगे। और ऐसे भी नीचे आप सभी को अभी तमाम जानकारियां देखने के लिए मिलती हैं कि यहाँ पे इस समिति के माध्यम से जितने भी रिक्त पदों का अध्याचन मिलता है, उसके अध्ययन के बाद में आगामी समय के अंदर जो कार्यवाही होगी वो सीएम को भेजी जाएगी और उसके बाद में रिक्त पदों के तौर पर आपकी जो नई शिक्षक भर्ती वो देखने के लिए मिलेगी। ऐसा यहाँ पे इस लाइन के अंदर भी आप सभी को कहा गया है। तो एक बात तो यहाँ पे तय है कि अगर कमेटी की रिपोर्ट आगामी 1 महीने के अंदर या फिर 2-3 हफ्ते के अंदर आ जाती है तो नई शिक्षक भर्ती की जो उम्मीद है वो आप सभी को बरकरार देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि आपको याद होगा कि 2 से 2.5 महीने के अंदर भी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा सकता है, अगर सरकार सच में बेरोजगार छात्रों की नीयत में है कि उनको नई शिक्षक भर्ती दे दे। तो यहाँ से अभी भी उम्मीदें बाकी हैं, क्योंकि सरकार के सामने आगामी समय के अंदर चुनाव भी हैं। भले ही बेसिक शिक्षा मंत्री सर की तरफ से यहाँ पे उलट पलट बयान दिए जाते हैं, लेकिन जो भी करना है वो सीएम को करना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सीएम की तरफ से जानकारी दी गई है, जिस कमेटी का यहाँ पे गठन किया गया है वो आगामी 2-4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे देगी या फिर इसकी तरह यहाँ पे 1-2 साल भी लग सकते हैं। इसके लिए तो आपको 2-3 दिन इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक पॉजिटिव चीज यहाँ से देखने के लिए मिली है सरकार की तरफ से कि आगामी समय के अंदर खाली पदों की जानकारी मांगी गई है और जैसे ही यहाँ से खुलासा होता है तो उसके बाद में आपको नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। तो पॉजिटिव रहे, परेशान बिल्कुल ना हो और उम्मीद करें कि अगर सरकार भर्ती निकाल दे तो लाखों छात्रों के लिए बेनिफिट मिल सकता है। बाकी इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके अवश्य बताएं, साथ में वीडियो को लाइक कर दें। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर एक और बड़ी भर्ती निरस्त हो सकती है। उसका कारण है भर्ती के अंदर धांधली, भ्रष्टाचार। आयोग की तरफ से किसी को भी यहाँ पे नियुक्ति दे दी गई, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ पे जांच में पाया गया है। तो ऐसा आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा कि खतरे में है यूपी सचिवालय के 222 अपर निजी सचिव की नौकरी। सीबीआई की एफआईआर के बाद में भर्ती रद्द करने का जो दबाव है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है यूपी पीएससी के ऊपर। उसी क्रम में देखने के लिए मिलेगा कि सीबीआई के द्वारा तीसरी एफआईआर दर्ज की जाने के बाद से लोक सेवा आयोग के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं हड़कंप सा मच चुका है। विपक्षी पार्टियों की तरफ से छात्रों को सपोर्ट किया जा रहा है। मामला है यहाँ पे आप सभी के सामने एपीएस भर्ती को लेकर। अखिलेश यादव राज्य में यूपी सरकार के द्वारा यहाँ पे जो भर्तियां की गई थी उनको धीरे धीरे करके यहाँ पे थोड़े भ्रष्टाचार देखने के लिए मिले हैं। हम कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से कई ऐसी भर्तियां हैं जो कि अखिलेश सरकार के दौर पे की गई थी, मतलब उनके समय में की गई थी, लेकिन अब जब से योगी सरकार आई
उनकी तरफ से कई ऐसी भर्तियों को निरस्त कर दिया गया है। उसी क्रम में 222 पदों की जो भर्ती है उसको भी रद्द करने की कगार पे आ चुका है। हालांकि आयोग की तरफ से पीसीएस 2010 की उस भर्ती की परीक्षा को रद्द किए जाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसमें तमाम गड़बड़ियां पकड़े जाने के बाद जांच एजेंसी सीबीआई ने एक आईएएस समेत तमाम के ऊपर यहाँ पे जो कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वालों हजारों अभ्यर्थी में गलत तरीके से नौकरी दे दी गई, ऐसा भी यहाँ पे कहा गया है। तो फिलहाल आगामी समय के अंदर चुनावी बेला है, अभ्यर्थियों को खुश करने के लिए और साथ में उनकी नाराजगी को कम करने के लिए योगी सरकार आने वाले दिनों में आयोग पर ऐसा करने पर दबाव बनाकर उसकी सियासी फायदा लेते हुए दिखाई पड़ सकती है। अगर ऐसा होता है तो सचिवालय में कुछ सालों से चल रही 222 पदों की जो भर्ती थी उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी और ऐसे में भर्ती भी रद्द हो सकती है। एपीएस 2010 की भर्ती परीक्षा नाकाम रहे हजारों अभ्यर्थी पूरी प्रक्रिया को रद्द करके नए सिरे से भर्ती किए जाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार मुहिम भी चला रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति भी देखने के लिए मिल रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर। बहुत सारे छात्रों की तरफ से हाल ही में पूछा जा रहा था, पिछले कई दिनों से छात्रों के मन में सवाल है, जब से कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया है चयन बोर्ड को। आप सभी को पता ही होगा कि हाईकोर्ट की तरफ से चयन बोर्ड के सचिव को यहाँ पे तलब किया गया है। उनका कहना है कि परीक्षा के अंदर हुई अनियमितताएं या फिर जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जहाँ पे 650 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने परीक्षा को छोड़ दिया है। तो ऐसे में इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर चयन बोर्ड के चेयरमैन को यहाँ पे अगली तारीख को बुलाया गया, जिसकी अगली तारीख आपको 14 देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसे में बहुत सारे छात्रों ने उसी दिन से लगातार कमेंट करके मैसेज करके सवाल पूछने शुरू किए कि सर टीजीटी पीजीटी 2021 को लेकर क्या फैसला होने की संभावना है, और क्या अगर कोई फैसला आता है तो चयन बोर्ड की तरफ से उसको कंसीडर किया जाएगा या जो भी होगा। तो पहली बात मैं आप सभी को बता दूं कि इस मुद्दे को लेकर अभी फिलहाल सुनवाई हो रही है। छात्रों की तरफ से जो अपने अधिवक्ता हैं उनकी तरफ से इस पक्ष को रखा गया है, लेकिन ऐसे में अभी चयन बोर्ड का पक्ष क्या होगा ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब अगली सुनवाई में चयन बोर्ड के सचिव की तरफ से जानकारी दी जाएगी कि परीक्षा को लेकर जो सवाल खड़े किए गए हैं उनकी तरफ से क्या तैयारियां थी, क्या सीसीटीवी रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखें तो क्या परीक्षा के अंदर व्यापक स्तर पर धांधलियां देखने के लिए मिली है, और भी तमाम चीज़ें होंगी। क्योंकि अभी तक चयन बोर्ड की तरफ से इस बात की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है कि परीक्षा के अंदर कोई धांधली या भ्रष्टाचार हुआ है। भले ही समाचार पत्रों के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली, परीक्षा केंद्रों पर किसी गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ। तो ऐसे में जिन छात्रों के मन में ये सवाल है कि टीजीटी पीजीटी 2021 की परीक्षा को लेकर क्या चयन बोर्ड यहाँ से कोई फैसला ले सकता है, तो उम्मीदें कम है कि चयन बोर्ड की तरफ से कोई फैसला लिया जाएगा। अगर कोई फैसला होना होता तो परीक्षा के 1-2 हफ्ते के अंदर हो जाता। फिलहाल जो कोर्ट के अंदर सुनवाई हो रही है उस सुनवाई को आधार समझ करके चलें। तो जब तक यहाँ पे कोई अंतिम फैसला नहीं आ जाता उससे पहले हमें इस बात से थोड़ा सा दूरी बनानी पड़ेगी कि परीक्षा दोबारा होगी या नहीं होगी, क्योंकि कोर्ट की जो कार्यवाही काफ़ी लंबी होती है, आप सभी ने देखी है, साल 1.5 साल लग जाते हैं। अब सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, उस जवाब का जवाब यहाँ पे छात्रों की तरफ से दिया जाएगा। फिर उसके अंदर सवाल खड़े होंगे कि परीक्षा के अंदर कहाँ कहाँ धांधली हुई है, क्या क्या भ्रष्टाचार देखने के लिए मिला है। अगर सीसीटीवी कैमरा की फुटेज मंगाई जाती है तो उसमें भी काफ़ी प्रोसेस लंबा आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोबारा परीक्षा को लेकर जिन छात्रों के मन में सवाल है उसके बारे में बस मैं आप सभी को इतना कह सकता हूं कि जब तक कोर्ट के अंदर 2 से 3 सुनवाइयां नहीं हो जाती, चयन बोर्ड की तरफ से अपना जो जवाब है वो नहीं दे दिया जाता। क्योंकि जब चयन बोर्ड की तरफ से जवाब आएगा उसके बाद में कोर्ट का क्या रुख होगा, क्या कोर्ट उस बात से सहमत होती है या नहीं। अगर सहमत होती है तो मामला यहीं से आप सभी को बताया कि थोड़ा ढीला हो सकता है। अगर नहीं होती है और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे रिपोर्ट वगैरह और भी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं या परीक्षा के अंदर कोई खुलासा होता है तो उसके बाद यहाँ से काफ़ी कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो फिलहाल जो दोबारा परीक्षा कराए जाने की मांग की जा रही है उसको लेकर कोर्ट के अंदर काफ़ी लंबी कार्रवाई देखने के लिए मिलेगी। लेकिन जो 14 तारीख को सुनवाई होने वाली है जिसमें चयन बोर्ड की तरफ से जवाब दिया जाएगा उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा। चयन बोर्ड स्वयं अपनी तरफ से परीक्षा दोबारा कराए जाने का फैसला नहीं लेगा, लेकिन अगर हाईकोर्ट का आदेश आता है तो परीक्षा को लेकर काफी कुछ आपको देखने के लिए मिल सकता है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अभी भी आपके मन में सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।